बहुत सुंदर विचार। एक साधु था, नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी में बहुत तेज पानी बह रहा था। उसको देखकर साधु वहीं रुका हुआ था, बैठा हुआ था। एक किसान आता है और साधु से पूछता है कि महात्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? महात्मा जी कुछ कहते नहीं, बैठे ही रहते हैं। फिर कुछ देर होता है, कुछ समय बीतता है, फिर वह किसान आता है, फिर पूछता है, महात्मा जी, नदी के किनारे आप क्यों बैठे हुए हैं? महात्मा फिर कुछ नहीं कहता है। फिर कुछ देर बीतता है बैठे बैठे। फिर वही किसान फिर आता है और फिर पूछता है कि महात्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तब महात्मा बहुत सुंदर जवाब देता है, कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि नदी का पानी कब कम होगा और मैं नदी को पार कर जाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि नदी का पानी कब कम होगा और मैं नदी को पार कर जाऊंगा। किसान हंसता है और बोलता है, महात्मा जी, अभी तो बाढ़ आई हुई है, अभी अभी पानी तेज बह रहा है, आप कैसे नदी को पार कर पाओगे? यह संभव है, बैठे 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 आपका दिन पूरा बीत जाएगा। महात्मा जी बहुत सुंदर इसमें जवाब देते हैं कि मैं तो यही समझाना चाह रहा था कि समय बहुत जल्दी बीता जा रहा है। अपना कल्याण का काम अब कर लो, अब कर लो। लेकिन अब आप समय ऐसे बिता रहे हैं। तो बंधुओं, अगर कोई तैरना चाहता है तो उनको नदी में उतरना पड़ेगा, तालाब में उतरना पड़ेगा। आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को जब तैरना सिखाया जाता है तो उनके पेट या पीठ पर एक गुब्बारा बांध दिया जाता है ताकि बच्चा डूबे ना। उससे तो बच्चा डूबता नहीं है और आसानी से तैरना सीख लेता है। तो अगर तैरना सीखना है तो हमें नदी में उतरना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने व्यवहार को, अपने कर्म को बनाना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी हम लोग सुन रहे थे श्री योगेंद्र साहब जी से कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य अगर बड़ा है तो अपने गुण के कारण, अपने मन और वाणी के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है। आज देखा जाता है कि शरीर के रूप में अगर कोई प्राणी बड़ा है तो वह नीली व्हेल, इससे बड़ा कोई प्राणी नहीं है। और बल के रूप में देखें तो हाथी। आज हाथी को आदमी से टक्कर दिया जाए तो कौन जीतेगा? हाथी। लेकिन आदमी अपने मन से, अपने वाणी से हाथी को भी अपने कैद में कर लेता है। वह क्यों? क्योंकि आदमी के पास एक विकसित मन है। अपने मन से ही वह अनेक प्रक्रिया करके हाथी को अपने कैद में कर लेता है। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। मैं आगे निवेदन करता हूँ श्रद्धेय संत श्री अनुराग साहब जी से, आप आए और कुछ देर विचार रखने की कृपा करें। संत श्री अनुराग साहब जी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों,
वसुंधरा की गोद में पलने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। आज संसार में जितने भी कोर्ट कचहरी हैं, सब वाणी का ही दुष्परिणाम है। सुंदर वाणी न बोलने के कारण ही विवाद बढ़ा हुआ है। परिवार में जो विवाद का कारण है वह वाणी ही है। आदमी को जितना बड़ा सुख वाणी से मिलता है, उतना ही बड़ा दुख वाणी से मिलता है। अगर वाणी का सुधार हो जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। आदमी कौन सा पूजा करता है, कौन सा पाठ करता है, कितने बड़े संत गुरजन से जुड़ा हुआ है, कौन सी माला फेरता है, किस ग्रंथों का पाठ करता है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, रामायण गीता इत्यादि का पाठ करते हैं, अच्छी बात है, आपका विचार है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर वाणी का हमारा सुधार नहीं हुआ तो पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं हुआ। कोई आदमी किसी के पास जब जाता है तो स्वागत करने के लिए उसके पास दो साधन होते हैं, एक मीठी वाणी और दूसरा होता है मिष्ठान। कोई आदमी किसी के दरवाजे पे जाता है, अगर वह प्रेम से हंस के बोलता है, उससे मिलता है, आइए आइए भैया आइए, आपका स्वागत है। लगता है आप भूल गए थे क्या, आप भूल में हमारी तरफ आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अगर उसने कह दिया आप तो रोज पर्चे रहते हो, इधर ही आते रहते हो, तो आदमी अगर रुकने वाला भी होगा तो भी नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। और आदमी किसी को नाश्ता कराता है तो मिर्चा नहीं लाता, नमकीन नहीं लाता, मिष्ठान लाता है। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व। गुरु कबीर कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। मीठी वाणी औषध का काम करती है और कटुवाणी, कठोर वाणी तीर का काम करती है, चुभती है, पीड़ा देती है। आज जो दुख का कारण है, आपस में मनमुटाव है, इसी का परिणाम है। एक कहानी के माध्यम से समझें। कहानियां तो आप सब जानते ही हैं, कितनी हमारे देश में नारियां ऐसी हैं जो वाणी के माध्यम से अपने पति को समझाते बुझाते हुए भी सत्संग के मार्ग में जाने के लिए प्रेरित कर दिया। ये वाणी का ही प्रभाव। रत्नाकर डाकुओं का नाम जानते हैं। सप्त महापुरुषों के मिलने के कारण, उनके उपदेश से कि जो तुम पाप करते हो किसके लिए करते हो, तुम्हारे कमाए हुए धन में परिवार के लोग हिस्सा तो बांट सकते हैं, लेकिन जो तुम बुरा कर्म करते हो, क्या इसमें भी तुम्हारे परिवार के लोग हिस्सा बांटेंगे? कहानी लंबी हो जाएगी, सार बार इतना है। अंत में वह परिवार में जाता है। परिवार के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारा फर्ज है हमारे स्वार्थ की पूर्ति करना, तुम क्या करते हो मैं नहीं जानता। उसको वहां से ज्ञान हुआ और अंत में आकर के संतों के चरणों में गिर पड़ा और अंत में साधना में लग गया। जो रत्नाकर डाकू था, सप्त ऋषियों के सानिध्य में आकर के आज
महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिनका आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, जिसमें से कुछ अंश लेकर के गोस्वामी दास महाराज ने रामचरितमानस की रचना किया है, जो अधिकांशतः वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। बहरहाल कुछ भी हो, ये वाणी का ही प्रभाव था। गोस्वामी जी से सभी परिचित हैं। उनकी पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली के प्रेम में बहुत दीवाने रहते थे, बहुत रसिक थे उसके, बहुत प्रेमी थे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में पत्नी मायके चली गई। पत्नी के वियोग को सह न सके और उसी रात, जिस दिन मायके में पत्नी जाती है, भादव की रात में, अंधेरी रात में किसी न किसी प्रकार से पहुंच गए। पत्नी देखा, कहा आप अभी मेरे भाई जाग जाएं, पिता जाग जाएं, माँ जाग जाए और परिवार के लोग जाग जाएं, क्या कहेंगे? मैं आज ही आई हूं, आज ही आप पहुंच गए मेरे पास, आपको लज्जा नहीं आई? उन्होंने कहा, तुम्हारे इस विरह को मैं अपने आप बर्दाश्त न कर सका, रोक न सका। उन्होंने फटकार लगाया, लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको, दौड़े आयो साथ, दृग दृग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं इतनाथ, अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ सो होत न तो भवभीत। लज्जा नहीं आती? जितना मेरे चाम से प्यार है, जितना मेरे चमड़ी से प्रेम है तुम्हारा, अगर इतना कहीं भगवान राम से प्यार हो गया होता, प्रेम हो गया होता, लगाव हो गया होता, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। ये बात चुप गई और गोस्वामी दास महाराज तुरंत वहां से लौट आए और वाराणसी में जाकर अपने गुरुदेव से दीक्षा लिए और साधना में जुट गए। आज रामचरितमानस की रचना की, जो लोकप्रिय हो गया, घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अगर पत्नी फटकार न लगाई होती तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी न बनते और वो रामचरितमानस की रचना भी ना करते। नारियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी अगर नारियां अगर अपने पतियों को फटकार लगाए ना, तो जितने नारियों के प्रेमी हैं अधिकांशतः गोस्वामी तुलसीदास महाराज बन जाएं। लेकिन नारियां डरती हैं, कहीं ऐसा ना हो भाग के साधु हो जाए। किसी का बच्चा सत्संग में जाता है तो माताएं डरती हैं, कहीं बच्चा हमारा साधु ना बन जाए, हिंदू से मुसलमान बन जाए, सिख बन जाए, ईसाई बन जाए, यहां तक चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, माता पिता को सतावे। ठीक है, लेकिन भैया हमारा साधु न बने। साधु की बात छोड़ दीजिए, भगत नहीं बने देते हैं वो, और क्या कहा जाए। अगर किसी का बच्चा आश्रम में आना चाहता है तो अपने बच्चों को भी आश्रम में आने से रोक देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस परिवार के लोग अपने बच्चों को संत महात्माओं से रोकते हैं उनके पास जाने से, अंतिम उनकी क्या दशा होगी वो सामने आएगा। जिस परिवार के बच्चे, जिस परिवार के सदस्य यदि संतों से जुड़े रहेंगे, धार्मिक भावना में लगे रहेंगे, तो उनके परिवार में माता पिता के भी, बुजुर्गों की भी सेवा होती रहेगी। इसी पे कवि ने कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो वो घर ही मथुरा काशी है, वो घर ही मथुरा काशी है। जिसके परिवार में माता पिता की सेवा नहीं होती, बहुत तीर्थ व्रत करो, बहुत पूजा पाठ करो, उसका कोई महत्व नहीं होता। एक संपन्न परिवार था, उनके पास एक ही बेटी थी। बेटी बड़ी लाड प्यार में पड़ी थी। समय से लड़की बड़ी हुई, उसका शादी हुआ और तो कोई संतान थी ना, इसलिए अपने दामाद को अपने ही घर में रख लिया। अर्थात दामाद ससुराल में रहने लगा। दोनों मिलकर के गृहस्थी का कार्यभार देखते थे। एक दिन की बात, ससुर जी और दामाद जी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे।
दोनों खेत में काम कर रहे थे। बगल में रास्ता था। एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, भैया अमुक गांव कितनी दूर पे है? ससुर जी ने कहा 4 कोस की दूरी पे है। क्या कहा? ससुर जी ने कहा कि वह गांव 4 कोस की दूरी पे है। इतने पे दामाद ने कहा, नहीं नहीं, वो 3 कोस की दूरी पे है। ससुर जी ने कहा, मैं यहां 60 वर्षों से रह रहा हूं, मेरा एक एक पग जमीन नापा हुआ है, 4 कोस है। दामाद ने कहा, ससुर जी सुनिए, आपका एक एक पग नापा हुआ है, लेकिन किलोमीटर वहां पे गड़ा हुआ है, 9 किलोमीटर लिखा हुआ है। आपका एक एक पग नापा हुआ है, आप कहते 4 किलोमीटर, लेकिन वहां पे किलोमीटर का पत्थर गड़ा हुआ है 9 किलोमीटर, अर्थात 3 कोस है। ससुर जी का पारा गर्म हो गया। जब पारा गर्म हो जाता है, आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता, ओट उसके फड़फड़ाने लगते हैं, खून खौल जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और कितना होता है कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते, भैया बहुत टेंशन मत करना और ब्लड प्रेशर की दवा अपने पास हमेशा रखना, किसी से विवाद मत करना। उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, मेरा दामाद होकर के मेरे ही टुकड़े पे पलता है, कहता है 9 किलोमीटर। क्रोध में आया, फावड़ा उठा लिया मारने के लिए। दामाद समझदार था, वहां से भागा। कहीं मारे वीर तो कहीं मराए भी। बुजुर्गों ने कहा है, कहीं भागे वीर तो कहीं भगाए भी वीर। हमेशा जुड़े मत रहो। भगवान राम कृष्ण ने जब देखा था कि जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई किया 17 बार कई अछौड़ी सेना को लेकर के, तब भगवान कृष्ण आपस में यादों में मीटिंग किए कि यहां पे रहना ठीक नहीं, हम जरासंध से सामना नहीं कर सकते हैं। अंत में भगवान कृष्ण मौका पाते ही भेड़ द्वारिका चले गए, जो 13 किलोमीटर की एरिया टापू में है। 13 किलोमीटर की एरिया में टापू में है उस समुद्र के। भगवान कृष्ण भाग गए वहां से, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? रण छोड़। महाभारत पढ़ के देख लेना। वो भाग गए। तो मैं कह रहा था, दामाद जी वहां से भागे कि अच्छा नहीं है। आज ससुर जी फावड़ा उठाए, दामाद को मारने के लिए दौड़ाए जा रहे हैं। कुछ देर के पश्चात बेटी आई। पिताजी को देखा, शरीर क्रोध से भरा हुआ है, फावड़ा उठाए भागे जा रहे हैं। बेटी ने कहा, पिताजी क्या बात है? कहा, बेटी कुछ नहीं, मेरे टुकड़े पे पड़ने वाला तुम्हारा पति अर्थात मेरा दामाद, मैं कहता हूं अमुक गांव 4 कोस पे है, वो कहता नहीं 3 कोस पे है, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। बेटी ने कहा, बेटी समझदार थी क्योंकि सत्संग में आती जाती रही होगी। उसने कहा, पिताजी जब आप अपने दामाद को मार देंगे तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना, राह हो जाऊंगी ना। कहा, बेटी तू चिंता मत करना, मैं दूसरा दामाद ले लूंगा, मैं इस दामाद को बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, दूसरा दामाद ला दूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी क्या मैं कोई गाय भैंस हूं? क्या क्या मैं कोई गाय भैंस हूं? पति को दे दिया। आपने मेरे को पैदा किया, परवरिश किया, पढ़ा लिखाई योग बनाया, समय से शादी विवाह सब कुछ किया। समाज के बीच में आपने मेरा हाथ पति के हाथ में पकड़ा दिया। जब आपने पति को सब कुछ दे दिया तो पिताजी 4 और 3 कोस की दूरी है ना, 1 कोस की दूरी आप दामाद जी को दे दीजिए। मान लीजिए उन्हीं की बात, 1 कोस उनको दान दे कर दीजिए। अब उसका पारा ठंडा हो गया। कहा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। इसी पे कवि ने कहा, हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, गुजारने को गुजर जाती है जिंदगी अकेली, मगर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। तो बात से बात बन जाती है और बात से बात बिगड़ जाती है। बात से आज जन लेते हैं, बात से आज जुड़ जाती है। तो बात में बहुत बड़ा महत्व है।
बहुत बड़ी साधना है। देखो, बेटी ने समस्या का समाधान कर दिया। अगर आपस में बोलचाल बंद होगा तो विवाद होगा। अगर आपस में परिवार में बोलचाल होता रहेगा तो विवाद होने का, कोई मनमुटाव होने का कोई कारण नहीं है। विशाखा शहर गुजरात की सच्ची बात है, सच्ची घटना। एक माली समाज का व्यक्ति था, संपन्न था। उसके पास इतना धन था कि उसने कई मंदिरों को बनवा दिया था, मानो एक तीर्थ स्थल ही कायम कर दिया होगा। कबीर पंथियों से बहुत बड़ा घृणा करता था, जलता था। क्यों? उनकी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, इसलिए उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। उनकी बात नहीं सुनता था, उनके पास जाता नहीं था, दंड प्रणाम नहीं करता था। एक दिन कोई विवेकवान वैरागवान संत रहे होंगे, विचारवान संत, उनका कार्यक्रम चल रहा था गांव में। चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ था। महात्मा जी जीवन सुधार के विषय में बोल रहे थे। कहीं पे कोई प्रोग्राम रहा होगा, कुछ लोग एकत्र थे, पंचायत का माहौल था। तो उस समय पंच लोग समय से एकत्र नहीं हुए थे। वहां वो सज्जन बैठे हुए थे और उनके कान में आवाज जा रही थी। महात्मा जी के विचार उसको बड़ा अच्छा लग रहा था और वह महात्मा जी के पास आया, दंड प्रणाम किया, कहा, महाराज क्या आपके कबीर पंथ में मूर्ति पूजा होती है? महात्मा जी ने कहा, कबीर पंथ में कुछ विचारक ऐसे हैं, कुछ प्रेमी ऐसे हैं जो राम की, कृष्ण की, हनुमान की भी मूर्तियां रखते हैं, कबीर साहब की भी मूर्तियां रखते हैं। उनका पूजा पाठ, उनकी पूजा पाठ करते हैं। उसका आधा दुख तो दूर हो गया, आधा दुख उसका दूर हो गया। तो महात्मा जी ने कहा, मानो आपके पास दो बेटे हों, एक बेटा आपकी मूर्ति बना करके सुबह शाम उसकी आरती करता हो, अगरबत्ती दिखाता हो और आपके नाम का पाठ करता हो, माला फेरता हो और आपसे समय, आपका समय से ध्यान ना दे करके भोजन पानी ना पूछता हो, तो आपको कैसा लगेगा? उसने कहा, महाराज मेरे को बहुत बुरा लगेगा। कहा, क्यों? कहा, आपकी मूर्ति ही तो बनाकर पूजा करता है, आपके नाम का ही तो चिंतन करता है, माला फेरता है। कहा, महाराज वो तो मूर्ति की पूजा करता है ना, हमारी पूजा कहां करता है? उस मूर्ति की पूजा करने से हमारा क्या मतलब? महात्मा जी ने कहा, आपका दूसरा बेटा है जो ना आपकी मूर्ति की पूजा करता है, ना आपके नाम की माला फेरता है, ना अगरबत्ती चढ़ाता है, बल्कि आपका समय से ध्यान देता है, समय से भोजन पानी देता है, रोग व्याधि में आपका दवा इलाज कराता है। तो आप अपने धन का अधिकारी किसको मानेंगे? उसने कहा, महाराज जो हमारी सेवा करता है मैं उसको मानूंगा, और जो हमारे मूर्ति बनाकर पूजा करता है मैं उसको अपने धन का अधिकारी नहीं मानूंगा। कहा, क्यों? कहा, क्या आपका बेटा नहीं? क्या? कहा, बेटा तो है लेकिन हमारा ध्यान नहीं देता है, हमारी पूजा नहीं करता है, वो मूर्ति की पूजा करता है, चित्र की पूजा करता है, प्रतिमा की पूजा करता है, हमारी पूजा नहीं करता, इसलिए मैं अपने धन का मालिक उसको नहीं मानूंगा। महात्मा जी ने कहा, हम लोग उसी लाइन में हैं, हम लोग उसी लाइन में हैं। हम लोग कबीर साहब, हमारे यहाँ कबीर साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, लेकिन हम लोग कभी अगरबत्ती नहीं चढ़ाते, कभी माला नहीं चढ़ाते और ना उनकी आरती करते हैं। एक प्रतीक है, महापुरुष हैं। महापुरुषों का चित्र घर में रखना कोई बुरा नहीं है। इस याद होती संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जो समाज की प्रेरणा दे गए। वह संत के चरण में गिर पड़ा, कहा, महाराज कल हमारी तरफ से संतों का भंडारा,
और मैं इस भंडारे में 1 लाख रुपया खर्च करूंगा। आपके जितने प्रेमी नेमी संत हो आप उनको इनवाइट कर दीजिए हमारी तरफ से, जितने भक्त हैं बुला दीजिए। उसका बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला, बहुत बढ़िया सेवा किया, सत्कार किया, दान दक्षिणा के साथ विदाई किया। कुछ लोग आए, कहा महाराज ये तो पक्का कबीर पंथ का कट्टर विरोधी था, पक्का कबीर पंथ का विरोधी था, कबीर पंथियों का नमस्कार दंड प्रणाम नहीं करता था, उनकी बात नहीं सुनता था, ये कैसे मेला भंडारा करता है। महात्मा जी ने कहा भैया उसी से पूछ लीजिए, तो बात में दम होती है। एक गुजरात में एक महात्मा जी रहा करते थे कबीर पंथी, तो लोग उनके कबीर पंथी कुछ प्रेमी जाया करते थे और लोग ना जाया करते थे। अब बगल में एक मूर्ति थी, वहां लोग खूब जाते थे, वहां चढ़ावा करते थे। तो लोगों ने विचार किया कि अगर हम अपने आश्रम में एक हनुमान जी की मूर्ति को रख दिया जाए तो यहां भी पूजा पाठ शुरू हो जाए। महात्मा जी ने कहा देखो भाई मैं कबीर पंथी महात्मा हूं, कबीर साहब विचारधारणा से जुड़ा हूं, मैं मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा। लोगों ने कहा महाराज आपको मूर्ति की पूजा नहीं करना है, पूजा हम लोग कर देंगे, कुछ माला फूल चढ़ा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। कहा ठीक है आप लोग करना, मेरे से मतलब नहीं। अब हनुमान जी की मूर्ति ला करके रख दिया गया आश्रम में, और वहां पे सुबह शाम प्रेमी लोग आकर के माला फूल चढ़ाए थे, कुछ घंटा बजा देते थे एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। अब खूब हनुमान जी के नाम पे कबीरपंथी आश्रम में भीड़ होने लगी, खूब चढ़ावा आने लगा। जब चढ़ावा आने लगा तो महात्मा जी ने भंडारा फान दिया। जब पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। जब खूब भंडारा किए, संतों को इनवाइट किए, लोगों ने कहा महाराज हम लोग कबीरपंथी हैं, हनुमान जी को प्रणाम नहीं करेंगे, आप कब से पत्थर पूजने वाले हो गए, ये मूर्ति पूजक हो गए। हनुमान जी ने, उस महात्मा ने कहा भैया एक कमासुद बिटवा यही है ध्यान देना शब्दों पे, एक कमासुद बिटवा है, यही कमाता है, मैं तो बैठा रहता हूं, वही कमा कर लाता है जो मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। संसार में ऐसे लोग हैं। वाणी में कितना दम होता है, वाणी के माध्यम से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। आदमी के शरीर में अगर कोई गोली का चोट कर दे, बंदूक की गोली का घाव पूछ सकता है, तलवार के घाव पूछ सकता है, भाला बर्छा का घाव पूछ सकता है, लाठी डंडी के चोट के घाव पूछ सकता है, लेकिन किसी को आपने कटु कह दिया तो घाव पूजने वाला नहीं है। कितना बड़ा दर्द होता है वाणी का। वो चुभता है, कहता भैया अमुक ने मेरे को ऐसी बात कह दिया है कि मेरा उससे दिल जुड़ने वाला नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे ना, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ, बात से अपनी पराये हो जाते हैं और बात के कारण ही पराये अपने बन जाते हैं। रावण अपने भाई विभीषण को अपना भाई नहीं बना सका। गोस्वामी जी ने तो लात मरवाया है, कोई भी राजा अपने भाई को लात नहीं मारता। इन्होंने वहां पे मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, ध्यान नहीं दिया। अगर रावण को विभीषण की बात पसंद नहीं थी तो कहता तुम चले जाओ, लेकिन लात मारता है। आपके रामलीला में भी दिखाया जाता है। ऐसी बात जचती नहीं विवेक से, ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने रावण से लात मरवाया है। रावण अपने भाई विभीषण को अपना भाई नहीं बना सका, लेकिन भगवान राम कुशल राजनीतिज्ञ दुश्मन के भाई को अपना भाई बना लिया, गले से लगा लिया। और जैसे विभीषण पहुंचता है, समुद्र का जल उठा करके रात तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। विभीषण तो गदगद हो गया कि मैं तो लंका का राजा बन गया, और यही कारण था जो घर का सारा पोल पट्टी विभीषण बता दिया। नीतिवानों ने कहा है अगर विभीषण राम से न मिला होता, विभीषण राम से नहीं मिला होता, एक राम नहीं लाखों राम जन्म लेते, कोई माइक राज दुनिया में रावण को मारने वाला पैदा नहीं हुआ था। इसलिए विचारक ने कहा कि घर का भेदी लंका ढावे। कोई भी विचारक होगा तो विभीषण को पसंद नहीं करेगा। आज घर घर में विभीषण का काम करने वाले घर में विस्फोट कर देते हैं, अपने घर की पोल पट्टी दूसरों बताते हैं, जो विवाद का कारण हो जाता है। शब्द संहारे बोलिए शब्द का हाथ न पाओ,
शब्द सम्हारे बोलिए शब्द का हाथ न पांव, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। धरती फाटे मेघ मिले, धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, लेकिन मन फाटे नहीं ठोर। धरती कहीं पे आप देखें जहां जलाशय रहा हो, जब पानी सूख जाता है उसमें दरार पड़ जाता है, लेकिन जब पानी बरसात जब होता है सीमेंट के बराबर हो जाता है। और कपड़ा जब फट जाता है, ऐसे से रफू करने की मशीन है, आप उसको नहीं बता पाएंगे कपड़ा फटा था कि नहीं फटा था। तो धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि। शरीर में कैसा भी घाव हो समय के अनुसार वो भी पूज जाता है, लेकिन मन फाटे नहीं ठोर। मेरे मन में अगर दरार पड़ गया है तो कभी जोड़ने वाला नहीं है। फाटा फटिक पसाण जो मिले न दूजी बार, मन फट जाए। इसलिए ऐसी साधना करो, ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए कि किसी को दुख ना हो। हमारी वाणी के द्वारा अगर किसी को दुख मिलता है तो हमारा सारा पूजा पाठ करना बेकार है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, माला फेरते हैं कि नहीं फेरते, किस ग्रंथ का पाठ करते हैं, किस महापुरुष से जुड़े हुए हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी वाणी में मिठास है, आपकी वाणी, आप अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं देते हैं, तो मानो सबसे बड़ी पूजा है। और जो आप करते हो आप करते रहो, और भी हमें संतों के विचारों से लाभ लेना है। बस इसलिए और अधिक समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब की साहेब। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब मैं आगे पूज्य श्री साहेब जी से